बच्चा पार्टी, वेलकम टू अनअकैडमी वंस अगेन। बेटा आज हम बात करने जा रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि हमारा पहला चैप्टर है उसके सबसे तगड़े टॉपिक की, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट। क्योंकि भैया इसमें कंफ्यूजन तो है हमारे बच्चों को। आप लोग थोड़े परेशान तो रहते होगी सर, लिमिटिंग रिएजेंट के जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तब हमको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो अगले 6 से 7 मिनट में हम लिमिटिंग रिएजेंट की जो कहानी है उसको दिमाग के अंदर फिट करेंगे। बड़े ध्यान से देखिएगा कि आखिर ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या चीज है और ये कब यूज होती है और इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ध्यान से देखो, एकदम एक सिंपल वाला एग्जांपल लेते हैं। सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखना बेटा। मैं आपसे कह रहा हूं कि देखो यहां लिख दो लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट बेसिकली एक रिएक्टेंट है ना। घबराने वाली कोई बात नहीं है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? एक रिएक्टेंट है। ऐसा रिएक्टेंट जो किसी रिएक्शन में पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाए। समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुनना। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है सर? इट्स अ काइंड ऑफ रिएक्टेंट। इट्स अ काइंड ऑफ रिएक्टेंट। अब कौन सा रिएक्टेंट है? तो विच कैन कंज्यूम कंप्लीटली इन अ केमिकल रिएक्शन। इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और एक अच्छे एग्जांपल से इसको समझेंगे, मजा आ जाएगा सर आप लोगों को। ठीक है, चलो बच्चों ध्यान से देखो अब ये है क्या। तो एक अच्छा वाला एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सा एग्जांपल ले लें सर? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो सारे बच्चे ध्यान से सुनो। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मुझे एक कार्बन के साथ एक मोल जब मैं ऑक्सीजन को मिलाता हूं तब जाकर मुझे एक मोल CO2 बनता है। आपने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने कहा ठीक है सर, ठीक है। अब बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट नंबर ऑफ मोल के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है और मास के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है। तो मास के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं। तो बैलेंस्ड इक्वेशन जब हम लिखेंगे फॉर मास, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मास, मैंने बैलेंस्ड इक्वेशन यहां पर लिख दी है। ठीक है सर, बैलेंस्ड इक्वेशन लिख दीजिए विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? मास। क्लियर हो गई बात? चलो अब कार्बन हमारा जो है, ध्यान से देखना। अब भाई कार्बन हमारा जो है ये यूज होगा 12 ग्राम, ठीक है सर। ऑक्सीजन जो है हमारा यूज होगा 32 ग्राम, ठीक है सर। और कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों हमारा यूज होगा 44 ग्राम। आपने कहा बहुत बढ़िया भाई, एकदम शानदार, एकदम मजेदार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो 12 ग्राम, 32 ग्राम और ये कितना हो जाएगा सर? 44 ग्राम हो जाएगा। पक्का वाली बात? हाँ जी सर, बिल्कुल पक्का वाली बात। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो इससे हमने कंक्लूड क्या किया? हमने इसमें ये कंक्लूड किया कि भैया फॉर 12 ग्राम कार्बन, फॉर 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। मैं आपसे कह रहा हूं फॉर 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, आपने कहा ठीक है सर, बढ़िया वाली बात है। अब देखो यहां तक सब सही है, पर यदि हम ये जो गिवन कार्बन और ऑक्सीजन है इसके मास में वेरिएशन कर दें, हम ये कहें कि भाई अब हमारे पास 100 ग्राम कार्बन है और 100 ग्राम ऑक्सीजन है, अब बताओ लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? तो वहां पर जाकर हमारी जो गाड़ी है वो थोड़ी सी गड़बड़ जाती है। तो आप पहले तो इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में जल्दी से, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, है ना। तो इससे हमने कंक्लूड किया कि भैया 12 ग्राम कार्बन जो है उसको कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, इससे कम में तो नहीं चलेगा काम। बहुत बढ़िया। अब इसको हम यहां पर ऐसे कर देते हैं, ध्यान से देखो, इसको हम यहां पर ऐसे कर देते हैं। ये मैंने यहां पर ऊपर कर दिया। अब आपसे बोल रहा है कि इफ 32 ग्राम, राइट, या कोई भी एक दूसरी सिंपल वैल्यू ले लो, इफ 8 ग्राम कार्बन, ये क्वेश्चन है बेटा, है ना। इफ 8 ग्राम कार्बन रिएक्ट्स विथ 30 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और अब आपसे बोल रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट बताओ। मतलब आपको ये बताना है कि ये जो दोनों आपने लिए हैं, क्योंकि ये 12 ग्राम और 32 ग्राम तो है नहीं, तो बच्चों आपको ये बताना है कि ये जो दोनों आपने लिए हैं इनमें से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, कौन सा ऐसा रिएक्टेंट होगा जो जल्दी पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो बोल रहे हैं कि आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट।
लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर? हम ऐसा ना नंबर ऑफ मोल्स वाला भी एक कर लेंगे, रिएजेंट। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे बताओ? तो एक काम करते हैं, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, अब बेटा देखो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए ना हमें बैलेंस्ड इक्वेशन का पता होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बैलेंस्ड इक्वेशन में जो मोलर मासेस है उसका पता होना बहुत जरूरी है। अब करना क्या है, अब आप दिमाग लगाते हो, आप दो दो बार कैलकुलेट करते हो। जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें आप क्या करते हो, सारे बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, काफी बच्चे वो दिमाग लगाते हैं, भाई 12 ग्राम के लिए इधर से 32 चाहिए तो 8 के लिए कितना चाहिए होगा। फिर एक बार ये ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में करते हैं कि 30 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, यदि 32 के लिए 12 चाहिए तो। पर मैं कह रहा हूं बेटा इसमें तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, आप इसमें तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि क्या हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, क्या हम इसका मास रेशियो निकाल लें। ठीक है, तो सर एक काम करते हैं, मास रेशियो निकाल लेते हैं। तो मास रेशियो हमारा क्या होगा बेटा, गिवन मास, ये जो ऊपर व्हाइट कलर में दिया हुआ है, गिवन मास डिवाइड बाय जो हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन मास है उसकी बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, मोलर मास की बात नहीं हो रही है, बैलेंस्ड इक्वेशन मास की बात हो रही है। मोलर मास तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन मास की बात हो रही है। सर थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या? बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से देखो। तो मैंने क्या किया, मैं काम कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं फॉर, पहले कार्बन का कैलकुलेट करता है, इतना सा काम करना है बस, हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट इज अबाउट टू कंप्लीट, बात समझ में आई। पहले कार्बन का कैलकुलेट करते हैं। तो सर कार्बन का यदि हम कैलकुलेट करेंगे फॉर कार्बन, तो गिवन कितना है बताओ सर, 8 ग्राम है। तो मैंने लिया यहां पर 8 डिवाइड बाय, वैसे कितना होता है स्टैंडर्ड या बैलेंस्ड इक्वेशन में 12 होता है। यार ये कितना आ जाएगा यार, 4 से करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। 2/3 कितना होता है, 2/3 होता है 0.67 के आसपास होता है। ठीक है, अब ऐसे ही काम करते हैं बच्चों, हम निकाल लेते हैं ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन का 30 दिया हुआ है, यहां पर 32 है। यार ये कितना आएगा यार, 0.9 समथिंग के आसपास तो डेफिनेटली आएगा ये 0.9। मतलब इसको मैं 15/16 करूंगा तो 16 16 16 16 1 44 है ना, 144 और उसके बाद बचेगा, ठीक है 0.92 के आसपास आएगा, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली कर लेते हैं इसको, 9293 के आसपास आएगा, 93 के आसपास आएगा शायद। ठीक है, ये देख लेना। अब आप मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या ये छोटी वैल्यू है? अब जब आप ऐसा निकालोगे तो कोई वैल्यू बड़ी आएगी, कोई वैल्यू छोटी आएगी। जो छोटी वैल्यू है वही लिमिटिंग रिएजेंट है, खत्म किया। जो छोटी वैल्यू है कोई लिमिटिंग रिएजेंट। क्या स्मॉलेस्ट वैल्यू है? जी हाँ सर, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, बस ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, यही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। सर ये तो बहुत सिंपल था। तो अब रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग चलेगी? अब रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग चलेगी? अब रिएक्शन चलेगी हमारे कार्बन के अकॉर्डिंग। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है सर? कार्बन है। जिसकी वैल्यू कम आ रही है, वो जो रेशो आपने निकाला उसमें जिसकी वैल्यू कम आ रही है वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। क्लियर हो गई बात? पक्का वाली बात? बहुत बढ़िया बेटा, तो ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब सवाल पैदा होता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो फिर अब यहां पर हम वो यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि भाई 12 ग्राम ऑक्सीजन, 12 ग्राम कार्बन को यदि 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, देखो लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब अब ये पूरा खत्म हो जाएगा 8 ग्राम। वो जो 30 ग्राम है वो खत्म होना हो, पर ये 8 ग्राम पूरा खत्म हो जाएगा। तो अब यहां पर हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे और इसको हम कैसे कर देंगे, आप इसको नोट कर लो बढ़िया से। इसको मैं यहां पर ऐसा ऊपर कर दे रहा हूं, ठीक है, और ये यहां पर मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूं, थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूं, बहुत बढ़िया, इसको थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूं ऐसा, ठीक है। तो अब ये यहां पर मैंने कनेक्ट किया कि यस सर, चलो अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि इफ 12 ग्राम कार्बन रिक्वायर्ड 32 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है, तो एक काम करो, देन 8 ग्राम में और मैं कार्बन की रिस्पेक्ट में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कार्बन मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। देन 8 ग्राम कार्बन विल रिक्वायर, कितना हो जाएगा सर? बहुत सिंपल सी कहानी है, 32 डिवाइड बाय 12 इंटू यहां पर 8 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर, इससे करेंगे तो 2/3, या आप यहां से कर लो तो ये हो जाएगा आपका
16 डिवाइड बाय 6 इंटू 8 हो जाएगा ये, ठीक है। और डिवीजन कर सकते हैं ना इसको, तो हम 8 से कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, ये तो सिंपल है यार, 8 डिवाइड बाय 3 इंटू 8, ये सुनो, हाँ बहुत सही बेटा। तो अब 8/3 कुछ तो भी इसका आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा देखो, 64 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो सर 1.33 चलता रहेगा, इसका चलता रहेगा। तो इतने ग्राम ही तो रिक्वायर्ड है, भले ही आपने वहां पर दिया है 30 ग्राम, बट 30 ग्राम में से बेटा 21 ग्राम ही तो रिक्वायर्ड है। 30 ग्राम भले ही आपने दिया है, बट रिक्वायर्ड कितना है, 21 ग्राम है। तो जो चीज देखो, इसका मतलब ये अनलिमिटेड था, आपने 30 दिया पर यूज सिर्फ 21.33 ग्राम हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये तो अनलिमिटेड था, और पूरा खत्म क्या हो गया, ये कार्बन जो है वो पूरी तरीके से कंज्यूम हो गया आपका, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। बहुत सिंपल सी कहानी। ऐसा ही जब विथ रिस्पेक्ट टू मोल पूछे तो सेम कहानी कर लीजिएगा, आपका आंसर कभी गलत नहीं होने वाला है बेटा। और इन क्वेश्चंस को हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं। सेम क्वेश्चन में यदि पूछे कि भाई कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिला, तो कार्बन के 8 ग्राम हो गए, और 28.33 ग्राम आपके जो है वो किसके हो गए, ऑक्सीजन के। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें 8 जो है ऐड कर दो, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 29.33 ग्राम CO2 जो है वो आपको मिल जाएगा। बस इतनी सी कहानी है बच्चों, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो चीज पूरी कंज्यूम हो जाए, जल्दी खत्म हो जाए, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है? टॉपिक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ साथ में आप सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, बच्चों क्लास 11th की शौर्य बैच जो है वो स्टार्ट हो गई है। बिना किसी देरी के आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिए इसको, राइट। यू कैन यूज द कोड AR10 एंड इससे आपको मिल जाएगा 60% ऑफ। क्लियर वाली बात? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों। और आगे कौन सा टॉपिक और पढ़ना चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। हम मिलेंगे अगली क्लास में, बने रहिए अनअकैडमी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।